नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल लोटस टावर टीवी पर आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ मैं अलग अलग समय पर अलग अलग ऐसे लोगों से आपको मिलवाती हूं लोटस टावर टीवी के माध्यम से। हीरा तो हर किसी को पसंद है, कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरा पसंद ना हो, लेकिन एक ऐसा अनमोल हीरा जो हमारे साथ आज एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व के रूप में मौजूद हैं, वो हैं हीरालाल जी, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं और देश की पूरी सेवा करते हुए गांव को किस तरीके से मॉडर्न बनाना है, किस तरीके से वो गांव अपना नेतृत्व को विश्व पटल पर ले जाएंगे, उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हीरालाल जी। और हमारे साथ मुनीश जी, जो नवाड से रिटायर्ड रहे हैं और आज वो भी मॉडर्न विलेज की इसमें लड़ाई में, उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर हीरालाल जी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। आइडियल सिटीजन और आइडियल विलेज, उस नारे को आगे बढ़ा रहे हैं और योग के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को किस तरीके से गांव से पलायन रोके, उसके साथ तो हम ले चलते हैं अपनी इस वार्ता में आप सबको हीरालाल जी के साथ जुड़ने के लिए। आपका समय, आपका साथ, चलते हैं, बात करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हीरालाल जी। और हमारे साथ मुनीश जी, जो नवाड से रिटायर्ड रहे हैं और आज वो भी मॉडर्न विलेज की इसमें लड़ाई में, उन्नति में कंधे से कंधा मिलाकर हीरालाल जी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी, जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। आइडियल सिटीजन और आइडियल विलेज, उस नारे को आगे बढ़ा रहे हैं और योग के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को किस तरीके से गांव से पलायन रोके, उसके साथ तो हम ले चलते हैं अपनी इस वार्ता में आप सबको हीरालाल जी के साथ जुड़ने के लिए। आपका समय, आपका साथ, चलते हैं, बात करते हैं हीरालाल जी। समय हमारा आज आपका मुलाकात का है और इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हुए भी हर वक्त गांव की बातें करते हैं, हर वक्त गांव की सड़कों पर चलते हैं और नाबार्ड के साथ जुड़े हुए। उनको तो गांव की मिट्टी की थोड़ी खुशबू तो आती होगी। कैसे बैलेंस बना रहे हैं ऐसे चीजों का? देखिए, हमारा देश जो है गांवों का देश है, कृषि प्रधान देश है। और जो शहर में भी लोग रहते हैं वो आए कहाँ से हैं? गांव से आए हैं। और जो गांव में, जो शहर में अभी रह रहे हैं, तो उनको दूध की सप्लाई, उनको अनाज की सप्लाई, उनको सब्जी की सप्लाई कहाँ से होती है? शहर के चारों तरफ जो गांव बसा है वही उनको दूध सप्लाई करता, वही उनको अंडा सप्लाई करता। तो क्या मतलब हुआ कि शहर में रहने वाले लोग गांव से आए हैं और जब वो शहर में आ गए तो उनको जीवन को सस्टेन करने के लिए, क्वालिटी लाइफ के लिए गांव पे निर्भर होना पड़ा। तो गांव एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ विलेज तो है, ये फाउंडेशन ऑफ सिटी भी है जी। तो इसलिए जब तक हम गांव को मजबूत नहीं बनाएंगे, गांव को समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा ये सपना कि हम विकसित देश हो जाएं, लोग खुशहाल हो जाएं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये संभव नहीं है। हम अगर गांव को विकसित कर ले जाएं, गांव के सोच को बदल दें, लोग अपनी सोच में परिवर्तन ले आए और एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर लें, तो हमारा ये विकसित देश का सपना बहुत जल्दी साकार हो सकता है जी। मेरा अगला सवाल इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष से है कि आईएएस ऑफिसर का नाम लेते ही एक अलग टाइप की छवि आती है, लेकिन इनसे मिलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कौन सी ऐसी प्यास बाकी रह गई है कि हम गांव को कैसे विकसित करें। आपका उसमें क्या सजेशन है और आप क्या सोचेंगे? देखिए, मेरा जो इनसे मिलने का इंटरेस्ट हुआ
वो सिर्फ यही जान करके कि क्योंकि मैंने इनकी साइट देखी और एक ट्वीट था, उन्होंने उसको लाइक किया, मैंने उसको देखा कि वहां से तो मैंने इसको फॉलो किया। एक नॉर्मली IAS ऑफिसर, बहुत सारे लोग हैं हमारे अयोध्या में भी बैठे हुए हैं, तो बढ़िया अपना सुना है कि कई लोगों की इंक्वायरी भी शुरू हो रही है, तो लेकिन एक IAS ऑफिसर मॉडल गांव बनाने की बात कर रहा है, तो उससे मैंने कहा कि मिला जाए। तो ये यहाँ पे इसको आ गया, तो क्योंकि गांव डेवलप करना हालांकि डीएम का एक इसके पार्ट ऑफ दी वर्क है, लेकिन वो जाता ही नहीं है गांव में डीएम मैक्सिमम जी। और ये हीरालाल जी अभी पता लगा कि बांदा का इन्होंने वाटर लेवल पूरे बांदा जिले का बढ़ा दिया जी। तो ऐसे डीएम्स अगर हमारे प्रदेश में और देश में हों तो मेरे ख्याल से भारत को समृद्ध बनने में, विश्वगुरु बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। तो इसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है, हमें ऐसे मोटिवेशनल IAS ऑफिसर्स चाहिए, वरना तो बहुत सारे लोग हैं जिनका चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो हम आपकी थोड़ी स्टोरी सुनना चाहेंगे। हाँ। क्या आपने बांदा में किया और आगे का क्या इनका प्रोग्राम है और हम लोग कैसे उसमें जुड़ सकते हैं? जी हीरालाल जी, IAS ऑफिसर होने के कारण आप जो भी बोलते होंगे लोग उसको फॉलो करते होंगे, तब भी कोई कठिनाइयां आती हैं क्या? नहीं, देखिए, चाहे समाज हो और चाहे कोई पद हो, चाहे आपका घर हो जी, अगर आपको अपनी बात मनवानी है, अपने फॉलोअर तैयार करने हैं, तो आपको जनता का ट्रस्ट, अपने परिवार का ट्रस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वास, जीतना पड़ता है जी। और किसी का विश्वास जीतने के लिए त्याग चाहिए और मेहनत चाहिए और सच्ची लगन चाहिए और नेक नियति चाहिए जी। तो चाहे छोटा परिवार हो, चाहे एक जिले का जिलाधिकारी का पूरा उसका जनपद हो, चाहे देश हो, विश्वास जीतना ही सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है। अगर आप किसी का विश्वास जीत लेंगे तो आपको वो फॉलो करेगा, आपकी बात मानेगा, और ये विश्वास जीतना थोड़ा डिफिकल्ट काम है जी। नाबार्ड की तरफ से किस तरीके से आप इस मॉडर्न विलेज का मतलब आप कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और युवा किस तरीके से आपके साथ जुड़ रहे हैं? क्योंकि आज युवा जो है, ज्यादातर गांव जो सीनियर सिटीजन्स के बनते जा रहे हैं, युवा पलायन करते जा रहे हैं, उनको कैसे आकर्षित कर रहे हैं आप अपने हिसाब से? और ये हम देख रहे हैं ICICI फाउंडेशन ये भी आपका साथ दे रहा है, तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि नाबार्ड को तो रूरल डेवलपमेंट के लिए ही रिजर्व बैंक से अलग करके बनाया गया था, और पिछले करीब नाबार्ड की जो जर्नी रही है 40 साल की, वो पूरे रूरल डेवलपमेंट से, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई है। और मैं 30-35 साल तक नाबार्ड में अपनी सर्विस के दौरान रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा रहा हूँ। तो नाबार्ड का मेरा जो अनुभव था ग्रामीण विकास की हमारी सभी तरह की योजनाओं का, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन बांदा में जिस तरह से हो रहा था, डॉक्टर हीरालाल जी के नेतृत्व में जब वो वहाँ पे कलेक्टर थे, तो इससे, यद्यपि मैं नाबार्ड से अब रिटायर्ड हूँ, लेकिन इससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिला कि ये काम अच्छा किया जा सकता है। और हमने बांदा के जितने भी इनके इंटरवेंशंस थे, 20-22 तरह के वहाँ काम हो रहे थे जी। तो मैंने वहाँ सभी कामों को देखकर हीरालाल जी से चर्चा की कि हम ये जो आप इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ये कोई इंटरवेंशन एक गांव में हो रहा है, कोई 2 गांव में हो रहा होगा, कोई 3 गांव में हो रहा होगा, और हर जगह सफलता आपको मिल रही है। तो अगर हम इनको एक जगह लाएं, कलेक्टिव सारे इंटरवेंशंस को हम एक गांव में ही अप्लाई करने की कोशिश करें जी, तो शायद हमको अच्छी सफलता मिलेगी और गांव का विकास होगा। तो वहां से हमारी ये जर्नी मॉडल गांव की शुरू हुई है, और हमारा यही सपना है कि हम अपने प्रदेश के, और अगर संभव हो सका तो देश में सभी गांवों तक अपनी इस दर्शन को पहुंचाएंगे कि गांव का विकास ही देश का विकास है। गांव के विकास करने के लिए आवश्यक है कि गांव के लोगों की सोच को बदला जाए। जैसा आप कह रही हैं कि युवाओं को हम कैसे जोड़ रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि हमारे युवाओं में बहुत ही पोटेंशियल है, उनमें क्षमता की कमी नहीं है, लेकिन या तो उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या उनको कोई गाइडेंस नहीं है। तो हम उन युवाओं को जो गांव में हैं, जिनमें क्षमता है, जिनमें काम करने की ताकत भी है और उनका आत्मविश्वास भी है कि हम कर सकते हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप हमारे मॉडल गांव से जुड़िए, हम आपको
ट्रेन करेंगे रूरल डेवलपमेंट के लिए। हम आपको उसकी सभी तरह की नॉलेज जो भी आपको जरूरत होगी वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। हम आपको उन जगहों पर ले जाएंगे जहां अच्छा विकास का काम हो रहा है। हम उन लोगों से मिलवाएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे आप सीखेंगे और उस काम को आप वापस आकर अपने गांव में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम युवाओं से जुड़ रहे हैं और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि हम पिछले करीब 3-4 महीने से ही लगातार वेबिनार्स के माध्यम से हम हर वीक 2 से 3 वेबिनार्स करते हैं, जिसमें जनरली युवा ही रहते हैं। उनको हम रूरल डेवलपमेंट की जो हमारी पूरी योजना है उसके बारे में बताते हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं कि आप कैसे अपने गांव का विकास कर सकते हैं, कैसे अपने गांव के विकास से जुड़ सकते हैं। तो काफी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, युवा बढ़ चढ़ का हिस्सा भी ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हमारा युवा वर्ग है वो निश्चित रूप से गाँव की पूरे सिनेरियो को चेंज करेंगे। बहुत अच्छी बात है। उसमें विजय तिवारी जी भी कामधेनु आयोग की तरफ से भी और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी युवाओं को गांव की तरफ ले जा रहे हैं। एक बड़ी हैरानी की बात है, कार्य तो हर कोई करता है, परंतु डॉक्टर हीरालाल जी से बात करके इतना अच्छा महसूस हुआ कि जो इन्होंने ये बताया कि हम जेल में हमने कैसे ऑर्गेनिक खेती कराई और कैसे कर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति को तो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इतना बड़ा दिक्कत है। और जो बिल्कुल ट्रैक से हट गए हैं वो कैसे आपकी बात सुनते हैं, उसके लिए आप कैसे क्या प्रयोग किया, हम जानना चाहते ताकि लोगों को ये महसूस हो कि ऐसी कौन सी ट्रिक आपने अपनाई जिससे जेल भी चेंज हो गया। और ये बहुत बड़ा बात है, इसको जन जन तक पहुंचना भी चाहिए। देखिए, जेल में होता क्या है कि आदमी जो जेल में रहता है वो इस बात से व्यथित रहता है, तो उसकी फ्रीडम कर्टेल हो गई, एक छोटे एरिया में रहना है, हर चीज उसका बंदिश में है। दूसरी बात यह है, वो ये महसूस करता है कि हमने कोई सजा हुआ है तो हम गिल्टी हैं। तो हमें उसको ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में खुशहाली आए। तो सबसे पहले तो हमने सुबह 5 बजे योगा कराना शुरू किया। जब लोग सारे कैदी 5 बजे उठते थे, योगा करते थे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो उसी से आधी बीमारी तो उनकी खत्म हो गई। दूसरा, हम उनका वीकली कल्चरल प्रोग्राम कराते थे, उन्हीं में से कैदी कल्चरल प्रोग्राम करते थे और शेष लोग देखते थे। तो उनका वीकली इंटरटेनमेंट होता था, समझिए उनका कि वो सभी लोग एक पिक्चर देख रहे हैं उस कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से। इसलिए जिसके अंदर जो क्षमता थी खेल खेलने की, उसका पता किया। कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई कबड्डी खेल रहा, कोई रस्साकशी, तो हमने गेम को प्रमोट किया। इसी तरह से वहाँ एक छोटी सी गौशाला खुलवा दी, तो जो गाय के प्रेमी थे या इस तरह के प्रेमी थे वो वहाँ जाकर के अपने समय को अपने रुचि के अनुसार यूज करने लगे। और जो जेल का फार्म हाउस था उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया, और जिस कैदी का खेती करने में रुचि थी उसी को फार्म मैनेजर का चार्ज दिलवा दिया। तो इस तरह से बहुत सारे और अनेकों कलाकारी, दीवालों पे हम लोगों ने कलर दे दिया, पेंट दे दिया, तो वो बढ़िया बढ़िया पिक्चर बना दिए, तो इससे जेल सुंदर हो गई। जिसकी सफाई में अभिरुचि थी उनको सफाई की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसको खाना बनाने की जिम्मेदारी थी उसको किचन की जिम्मेदारी। तो जिसके अंदर जो हुनर था उसे हमने पहचाना और उसी के मुताबिक उस जेल में जहाँ काम करने का स्कोप था वहीं उसको लगाया। और उस काम करने के लिए जो जरूरतें थी, इक्विपमेंट या जो भी जरूरतें थी, पेपर मंगाना शुरू कर दिया, मैगजीन मंगाना शुरू कर दिया, बुक रीडिंग बढ़ाया। हमने कहा जिसको जिस तरह की भी किताब पढ़ने की रुचि है उसको नोट कराया, वो किताब मंगा के दे दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आदमी अपने रुचि के अनुसार काम करने लगा तो उसको मजा आने लगा, सुबह उठने लगा, योगा करने लगा, तो पूरे जेल को एक गांव के रूप में बदल दिया। और जो उसका बैरक था वो उस गांव का मोहल्ला हो गया और एक खुशहाली का माहौल। इस तरह से बिना किसी एक्स्ट्रा संसाधन की मांग के जेल को नंबर 1 का दर्जा मिला। इसमें स्क्रूटनी हुई 72 जेल में, बांदा नंबर 1 जेल आया। इस तरह से हम लोगों ने एक जेल रिफॉर्म के प्रोग्राम चलाए और कामयाबी मिली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी जैसे आपने इतने सारे कामों को लेकर अब मॉडर्न जो विलेज का आप नारा दे रहे हैं, किस तरीके से
आप अपने मन की बातों को या अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं, उसके लिए आप लोटस टावर टीवी की तरफ से कुछ अपना संदेश, कुछ अपना मैसेज जो देना चाहें आप, प्लीज आपका स्वागत है। हाँ, देखिए, किसी काम को करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या होती है? उस काम को सोचने की जरूरत होती है जी। और उस काम को सोचने के बाद उसको पाने के लिए दीवाना बनने का जरूरत होता है। जब कोई आदमी बात सोच लेता है और उसके पाने का वो दीवाना हो जाता है तो उसको वो रिजल्ट मिलता है, कोई रोक नहीं पाता। तो अगर हम मॉडल गांव की बात कर रहे हैं कि मॉडल गांव बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों के दिल, दिमाग और सोच में मॉडल गांव को बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके दिल और दिमाग और सोच में मॉडल गांव आ जाए, वो मॉडल गांव का सपना देखने लगे कि हमारा गांव अगर मॉडल गांव बन जाएगा तो इतना अच्छा होगा, हमें ये फायदा होगा। हम उसे मॉडल गांव का ड्रीम दिखाना चाहते हैं, और जब एक बार वो ड्रीम करने लगेगा तो मॉडल गांव बन जाएगा। और मॉडल गांव कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, महात्मा गांधी जी ने स्वराज की बात की, वही मॉडल गांव है। हमारे अब्दुल कलाम आजाद साहब जो पूर्व राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने पूरा नाम की एक स्कीम चलाई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। वो वही ग्राम स्वराज को दूसरा नाम था, वही मॉडल गांव है। हम लोग इसके इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे, थियरी पार्ट पे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों को, जो गांव में लोग सोया हुआ है, उसको जगाएं, उसको सिखाएं और उसको दौड़ाएं, जिससे कि मॉडल गांव पे वो दौड़ लगाना, मॉडल गांव के रास्ते पे दौड़ लगाना शुरू कर दे और गांव धीरे धीरे मॉडल गांव में बदल जाए। ये काम कठिन है लेकिन संभव नहीं है। इसका प्रयोग हम लोगों ने बांदा में करके देखा है। उसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से ICCI जो फाउंडेशन है उसकी सहायता से हम लोग इसको रिप्लिकेट कर रहे हैं और इसमें बहुत ही इनक्रेजिंग और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। लोग इसको हाथों हाथ ले रहे हैं, लोग इसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं, करने को तैयार हो रहे हैं और उनका मन निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरालाल जी, जो IAS ऑफिसर हैं और अपना समय ऐसे कामों में देते हैं। इसी तरीके के लोगों से मिलकर ऐसा महसूस होता है कि जल्दी ही भारत विश्व गुरु, भारत का नेतृत्व पूरे दुनिया के लिए बढ़ता ही जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं विजय तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के जो अध्यक्ष हैं, और नवाड से रिटायर्ड हमारे मनीष भाई और हीरालाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।